नोएडा में मेट्रो की शुरुआत में एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार में हलचल मचा दी है। मेट्रो जल्द ही एनसीआर के दूसरे इलाकों में भी पहुंचने वाली है और जानकार मानते हैं कि मेट्रो की वजह से एनसीआर में प्रॉपर्टी की डिमांड और कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं कि गाजियाबाद में मेट्रो के पहुंचने का क्या असर होगा। दूसरी तेज में मेट्रो गाजियाबाद के वैशाली में पहुंचने वाली है। मेट्रो की दस्तक के साथ गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार में किस तरह की हलचल मची है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आशियाना होम्स लिमिटेड के डायरेक्टर मयंक राजमौली। मयंक जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि नोएडा तो आ चुकी है मेट्रो, अगला नंबर अब गाजियाबाद का है, तो गाजियाबाद के प्रॉपर्टी मार्केट में क्या ट्रेंड देखते हैं मेट्रो के आने की वजह से? मेट्रो आने का फायदा खाली नोएडा में रहने वाली जनता को नहीं है। जो जनता नोएडा के करीबी प्लेसेस में रह रही है, गाजियाबाद और उसके सराउंडिंग एरियाज में भी, उनको भी इसका लाभ मिलता है प्योरली बिकॉज मेट्रो रेल काफी सारी फीडर लाइन बसेस नोएडा के मेट्रो स्टेशन से चालू करेंगी। नोएडा की बात तो है ही, साथ ही अब गाजियाबाद भी खुद ही पहुंचने वाली है मेट्रो, तो गाजियाबाद पे तो और ज्यादा फिर असर पड़ेगा। जरूर। इनफैक्ट नोएडा में ये मेट्रो लाइन चालू होने का से हमें अंदेशा है कि गाजियाबाद के अंदर में प्रॉपर्टी प्राइसेस विल डेफिनेटली शूट अप बाय नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स 10 to 15% फॉर श्योर, बिकॉज इट इज वेरी इजी। जो लोग नोएडा में या गाजियाबाद में रह रहे हैं वो फीडर लाइन बसेस यूज करके नोएडा के स्टेशंस में आ सकते हैं और वहां से दिल्ली ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर जो अभी मौजूदा कीमतें चल रही हैं, जाहिर है कि अगर मेट्रो पहुंचेगी तो कीमतें और बढ़ने की आप बात कह ही रहे हैं, तो क्या करंट प्राइस पे खरीदारों को इस समय घर लेना बेहतर रहेगा उनके लिए? जी, हमें जरूर लगता है कि इट इज अ गुड टाइम फॉर अ बायर टू बाय द प्रॉपर्टी, बिकॉज आज के समय में, इस मंदी के समय में जो जिस रेट्स पर प्रॉपर्टी मिल रही है गाजियाबाद में, ये काफी अच्छी रेट्स हैं, अट्रैक्टिव रेट्स हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग की रेट्स हैं। एंड सिंस मेट्रो लाइन गाजियाबाद के नजदीक तक पहुंच चुकी है और आज भी वो बायर उसका लाभ उठा सकता है और आने वाले समय में गाजियाबाद तक भी लाइन पहुंच जाएगी। तो आपसे समझना चाहेंगे कि इंदिरापुरम तो वहां का गाजियाबाद का हॉट एरिया माना ही जाता है, तो अब मेट्रो का रूट पहुंचने के बाद कौन से एरियाज में सजेस्ट करेंगे कि वहां पे ही बायर्स जाएं? गाजियाबाद में NH58 दिल्ली मेरठ हाईवे जिसे बोलते हैं, वहां पर राजनगर एक्सटेंशन करके एक एरिया डेवलप हो रहा है। ये प्रमोटेड बाय गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वहां पर आज के दिन करीबन 15 डेवलपर्स काम कर रहे हैं और इन सारे डेवलपर्स की प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 50% to 60% कंप्लीशन हो चुकी है इसके अंदर में, एंड जल्द ही अगले साल से इसकी पोजीशन मिलने लगेगी। और इस एरिया में आज के दिन जो रेट्स अवेलेबल हैं 2000 से 2200-2300 रुपए का रेट अवेलेबल है। सो इट इज अफोर्डेबल रेट फॉर ए बायर टू बाय द प्रॉपर्टी। तो राजनगर एक्सटेंशन आपने बात की, उसके अलावा और कौन से एरियाज हैं जो आप प्रेफर करेंगे? NH24 जो इंदिरापुरम की से हाईवे निकल रही है, दैट इज दिल्ली हापुड़ हाईवे। सो इंदिरापुरम के आगे वहां पर कई सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक करके है, गोल्फ लिंक सिटी करके आगे बन रही है। सो इनके अंदर में भी बायर्स को अच्छी कीमत पर प्रॉपर्टी आज के दिन अवेलेबल है। चलिए मयंक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो नोएडा के बाद मेट्रो जल्द ही ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद भी पहुंचेगी। इन इलाकों में प्रॉपर्टी पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा, इस आवाज समाचार में आज दिन भर हम इस पर चर्चा करेंगे। और ब्रेक के बाद उत्तर उदय में ले चलेंगे आपको राजस्थान।